गुड इवनिंग। और कोई अगर यूएस से पढ़ रहा है तो गुड आफ्टरनून, और कोई अगर नॉर्वे से है तो गुड मॉर्निंग। कमेंट लगा दीजिए। मिक्सचर और एलिगेशन की एक कुछ मिसलेनियस सी क्लास है जिसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और ये क्लास हर बैच में चल रही है, ऑलमोस्ट सारे बैचेज में चल रही है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मज़ा आएगा। पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है और मुश्किल सा भी दिख रहा है कि एक पार्टी में पुरुष महिलाओं तथा बच्चे हैं। एक पार्टी में क्या क्या पुरुष महिलाएं तथा बच्चे। बच्चों और पुरुषों की संख्या 14 और 48 है। ठीक है, 7 और 24 हो गई बेसिकली। 60% महिलाओं और 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन है तथा दोनों को मिलाकर 46% महिलाओं और बच्चों के पास स्मार्ट। पार्टी में कुल 70% लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के बिना और स्मार्टफोन के साथ पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है, ये बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत की जाएगी, क्लास में मजा भी आएगा आपको। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो, किसी ने भी कोई डाउट है तो बता दो। लगी? रहने दो, आप कुछ मत बोलना अगर नहीं लगी है स्कोर बूस्टर। मतलब बोल दो, मतलब आप लगवाने के लिए कोई एफर्ट मत लगाना। ये तो आप सुबह से भी चेक कर सकते थे ना। चलो भाई, देखो ध्यान से। आया किसी का उत्तर? ठीक है। एक पार्टी में पुरुष महिलाओं तथा बच्चे हैं और बच्चों और पुरुषों की संख्या 14-48 है। 60% महिलाओं, ध्यान से सुनना। एक एलिगेशन तो यहां बनेगा कि 60% महिलाओं यानी विमेन और 20% बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं महिलाओं और बच्चों की, तो 46% के पास स्मार्टफोन। यानी ये दो चीजें मुझे पता थी कि महिलाओं के पास 60% के पास स्मार्टफोन है, बच्चों के 20% के पास स्मार्टफोन है। ओवरऑल जो है वो 46% लोगों के पास स्मार्टफोन। आप जरा ध्यान से समझना। 60 में से 46 गए तो कितना हो गया? 26%। 46 में से 20 गया, कितना हो गया? ये मैंने गलत कर दिया सर। 14% आएगा, 14 आएगा। और ये 26। मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे जो हैं वो 14 हैं और महिलाएं जो हैं वो 26 है। आपको ये भी पता है कि उस हिसाब से अगर बच्चे 14 हैं तो पुरुष, अगर बच्चे 14 हैं तो फिर पुरुष 48 हैं। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे कह दिया कि ये विमेन है, आपने यहाँ पे कह दिया कि ये बच्चे, तो यहाँ पे आप मेन कह सकते हैं वो कितने हैं? 48। 26, 14 और 48 का रेशियो हो गया। अगर मैं रेशियो एग्जैक्ट निकालना चाहूँ, विमेन, बच्चे और मैन, तो आप कहेंगे आधा कर दो। 13, 7 और 24। कितना है? 13, 7 और 24। ठीक है। 13, 7 और 24 हो गया। अब समझना ध्यान से। अब इन्होंने कहा है कि पार्टी में कुल 70% लोगों के पास स्मार्टफोन है। अब देखिए, ध्यान लगाना पड़ेगा दोस्त। पार्टी में तो मैं पुरुषों के पास मुझे निकालना है, तो आपने कहा मुझे, और ध्यान से समझिएगा, एलिगेशन सिखा रहा हूं तो सीखिएगा अच्छे से। मैंने क्या किया, अब इन दोनों को जोड़ दिया। मैंने कहा कि आप पुरुषों को अलग रख दीजिए, महिलाओं और बच्चों को जोड़िए। तो आपने कहा कि महिलाएं इस हिसाब से 20 हैं गुरु, 20 हैं महिलाएं और बच्चे, और पुरुष कितने हैं? 24। यानी अगर रेशियो की बात करें तो 4 पंजे 20, 5 और 6 का रेशियो है। आपने कहा कि जी महिलाएं और बच्चों के 46% के पास स्मार्टफोन है, 46%। ओवरऑल आपने कहा ओवरऑल 70% के पास स्मार्टफोन है। 70 में से 46 गया, कितना होगा? 24। क्या मैं अब ये कह सकता हूं आपसे कि भैया 6 की वैल्यू अगर 24 है, 6 चौक 24, तो 5 की कितनी होगी? तो आपने कहा 20। अगर इसमें से इसको घटाया है तो अब इसमें से ये घटे और 20 आए, तो यहाँ पे क्या संख्या होनी चाहिए? आपने कहा 90। तो मुझे ये पता चल गया कि 90% पुरुष ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। सवाल में क्या पूछा है मुझसे? सवाल में पूछा है स्मार्टफोन के बिना।
अगर मैंने ये निकाल दिया कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के बिना वाले पुरुष कितने हो गए? आपने कहा 10, और जिनके पास है वो कितने? 90। तो 1:9 इस सवाल का सही। अच्छा सवाल था। एलिगेशन सोचना, एलिगेशन को दो तरीके से लगाना इतना आसान नहीं था जितना आपको लग रहा है, बट अच्छा सवाल है। आप समझ पाए मैं कैसे सोच रहा हूं, बड़े बड़े सवालों में कैसे एलिगेशन लगा रहा हूं। एलिगेशन इनफैक्ट मैं फेंक के मार दे रहा हूं, आपको ये भी पता चल रहा होगा। आवाज, वॉइस लो बता रहे बच्चे। अभी ठीक है आवाज? बोलो भाई। अच्छा, लोगो लगा हुआ है क्या? बच्चे कह रहे हैं लोगों की वजह से उनको दिख नहीं रहा। लोगो तो हमने नहीं लगा रखा है। यार दुनिया तरक्की कर ही रही है, सिर्फ हम ही तो विकासशील रहे हैं। चलो भाई, ये सवाल बहुत प्यारा था और हमने बहुत अच्छे तरीके से करा। एक सवाल ये देखिए फटाफट। अच्छा, जब एलिगेशन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, आज फिर से वही चीज बता रहा हूँ। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मतलब टीएसडी में। टीएसडी में हमने आपको बताया था कि अगर आप एलिगेशन स्पीड पे लगा रहे हो, अगर आप एलिगेशन डिस्टेंस पे लगा रहे हो, तो जो आपको रेशियो मिलेगा वो टाइम का मिलेगा। और अगर आप एलिगेशन टाइम पे ही लगा दे रहे हो तो आपको जो मिलेगा वो डिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। ये बात नोट कर लीजिए, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी काम आती है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे लगाते हैं तो डिस्टेंस का मिलेगा, ये चीज पहले नोट करिए। विशाल प्रभाकर हमारे साथ हैं। सर दोबारा बताना। विशाल दोबारा बताऊंगा, पहले ये सवाल जो अभी बता रहा हूं, अभी जो लिखा है इसको नोट करो। पहले पहले ये देखो कि स्पीड। सर बेसिक क्यों नहीं कर रहे हैं यार? एलिगेशन पढ़ा रहा हूं। एलिगेशन इज जस्ट ए मेथड। मेथड का अपना कोई बेसिक नहीं होता। मेथड में ऐसे दो लाइनें खींचेंगी और एवरेज वैल्यू लिखी जाएगी, बड़े में से छोटा घटेगा, दिस इज मेथड। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप, मुझे लगता है बिल्कुल बीच से आए हो। आपने मिक्सचर की कोई क्लास नहीं देखी, आपने एलिगेशन की कोई क्लास नहीं देखी, आप सीधे आज की प्रैक्टिस क्लास में आ गए जहां पे मिक्सचर और एलिगेशन मिक्स तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो कैसे समझ में आएगा? आप सीक्वेंस में पढ़िए तो सही। जो बच्चे ये वीओडी देख रहे हैं, कमजोर हैं गणित में, और वीडियो देख के आ रहे हैं वीओडी, उनको सब समझ में आ रहा है। देखिए, दो विशाल हमारे साथ हैं। अब जैसे इस सवाल को पढ़ते हैं, चलिए। एक आदमी ने आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से बस से यात्रा की, दो तरीके से उसने यात्रा की। 200 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर उसने बस से पूरी दूरी तय की होती तो 10 घंटे और लगते, और ट्रेन से पूरी दूरी तय करता तो 6 घंटे कम लगते। तो बस और ट्रेन द्वारा, अब मैं ये समझ गया कि टाइम मुझे दे रखा है और जो मैं एलिगेशन लगाऊंगा वो टाइम पे लगाऊंगा। और जब मैं टाइम पे एलिगेशन लगाऊंगा तो जो मुझे रेशियो मिलेगा वो डिस्टेंस का मिलेगा। ठीक है, लैपटॉप ना यहां रख लेते हैं, हाथ लग के गिर सकता। देखो भाई, तो मैंने ये कहा कि भाई ओवरऑल टाइम मान लेते हैं। ओवरऑल जो टाइम लगता था जब ये बस से जाता था या ट्रेन से जाता था, तो जो ओवरऑल समय लगता था वो एक्स घंटे लगता था, ये मैंने मान लिया। ठीक है।
ओवरऑल समय जो लगता था वो x घंटे लगता था। ये बस है और ये ट्रेन है। बस और ट्रेन, ठीक है, बस से और ट्रेन से। आपने कहा कि जी अगर उसने पूरी यात्रा बस से की होती तो 10 घंटे और लगते। बस से करने का मतलब 10 घंटे और लगते, यानी x प्लस 10। बस से अगर पूरी यात्रा करता तो x प्लस 10 वक्त लगता, खुद ही बोला उसने। अभी उसने 200 किलोमीटर की जो यात्रा है वो बस से भी की है कुछ, और कुछ ट्रेन से भी की है, रेल से, और ओवरऑल टाइम जो लगा है वो x घंटे लगा है ओवरऑल। तो मैंने कहा कि अगर पूरी यात्रा बस से की होती तो x प्लस 10 लगता। उसने कहा कि अगर पूरी यात्रा ट्रेन से करता तो 6 घंटे कम लगते, यानी x की जगह अब x माइनस। ये मैं बेटा किस चीज पे एलिगेशन लगा रहा हूं? आपने कहा कि जो आप एलिगेशन लगा रहे हो वो टाइम पे लगा रहे हो, और जब आप टाइम पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको जो रेशियो मिलता है वो डिस्टेंस का मिलता है, कि उसने कितनी दूरी किससे चली है। मैंने कहा अगर मैं x में से x माइनस 6 घटाऊंगा तो यहाँ 6 होगा, x प्लस 10 में से x घटाऊंगा तो यहाँ 10 होगा। तो ये 6 और 10 का रेशियो आ गया। अगर ये रेशियो 6 और 10 का है तो अनुपात होगा 3:5। यानी जो उसने दूरी ट्रेवल की है वो 3 और 5 की, यानी बस से 3 की है और ट्रेन से 5 की। टोटल दूरी कितनी हो गई इस हिसाब से? आप कहेंगे जी टोटल दूरी इस हिसाब से 8 हो गई, और उस 8 की वैल्यू सवाल में 200 दे रखी। 8 की वैल्यू अगर सवाल में 200 है, आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, 2 की वैल्यू निकाल रहा है, तो 4 से भाग कर दूं तो आपने कहा 2 की वैल्यू 50 किलोमीटर। इसने यही पूछा था, बस द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर कितना है, तो 50 किलोमीटर। मैं पहले पूरी बात बताता हूँ। मैंने इससे पहले वाले पेज पे बताया कि अगर आप टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं तो आपको डिस्टेंस का अनुपात मिलेगा। वही काम करना था, बट आप नहीं सोच पाते, क्या कर सकते हैं। राम प्रकाश भाई, कोशिश करो, इजी क्यों नहीं होगा? इजी क्यों नहीं होगा? 2011 से 12 से पढ़ाते पढ़ाते मुझे 15 साल तो मुखर्जी नगर में हो गई भाई। जिस टाइम नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता था उस टाइम भी 200 बच्चे, राहुल राणा जैसे लोग 200 नंबर भी लेके आए हैं। राम प्रकाश यादव, क्या चीज समझ में नहीं आ रही? विशाल कह रहे हैं सर मेरा भी सोना लो, मेरा भी सोना लो। सोना लूं आपका? कहाँ है आपका सोना, दे दीजिए, ले लेंगे आपका सोना। विशाल कह रहे हैं सर पता ही नहीं चल रहा है हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स हमें। थोड़ा टाइम लगेगा भाई, मैं यही कहूंगा, मेहनत करोगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस क्लास में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है और वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मुश्किल होगी समझने में, इसीलिए उनको टाइम भी दिया गया है कि आपके पास भरपूर टाइम है। जी राम प्रकाश, वो मैं समझ गया कि आप फ्रेशर हो, समझ गया मैं इस बात। चलिए ये सवाल देखिए। देखिए दोस्त, 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के आटे को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। बाद में 10 किलोग्राम 35 रुपए किलोग्राम वाला आटा मिलाने पर कीमत 28 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी? वाह, बता सकते हैं? लगाइए, 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एलिगेशन मुश्किल ही तब हो जाता है जब 2 बार लगाना पड़े, एक बार में मुश्किल नहीं होता है। तो लगाइए भाई, कोशिश करिए जरा।
आप भी तो एक आध सवाल निकालिए, मैं तो कर ही लूंगा, मुझे तो सारे सवाल आते हैं। देखें भाई, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से जरा। 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के आटे को हमने मिलाया है, और वो भी 2:3 में मिला है। पहले वाले आटे का मूल्य कितना है? आपने कहा 20 रुपए। दूसरे वाले आटे का मूल्य कितना है? 30 रुपए। और मुझे बताना है कि मिलके जो आटा तैयार होगा वो कितना होगा, वो कितने रुपए वाला होगा। आपने कहा कि जी आपने हमें पढ़ाया था कल शाम की क्लास में, ये जो गैप है इनके बीच का 10, यही डिवाइड होगा 2 और 3 में। यानी 5 की वैल्यू 10, तो 2 की 4 यहाँ पे आना चाहिए, और 6 यहाँ पे। अब बड़ी संख्या में से या तो ये 4 घटा दो, या 20 में ये 6 जोड़ दो, यानी बीच में जो आएगा वो 26 आएगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, 26 में से 20 जाएगा 6, 30 में से 26 जाएगा 4। यानी जो यहां तक की लाइन थी, आप देखेंगे ये जो यहां तक की लाइन थी कि 20 रुपए वाले को आपने जोड़ा, ठीक है, और मिला दिया, उसके बाद जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ है वो 26 रुपए वाला हुआ है। अब आप ये कह रहे हो कि इस 26 रुपए वाले मिक्सचर में, आप कह रहे हो कि इस 26 रुपए वाले मिक्सचर में मैं 10 kg 35 रुपए किलो वाला जोड़ रहा हूं, आटा मिला रहा हूं, और कीमत हो जा रही है 28। आप ही देखिए, यही बोल रहा है ना कि ये जो मिक्सचर बना, अब इसमें मैं 10 kg 35 रुपए वाला मिला रहा हूं, जिससे कीमत कितनी हो जा रही है? 28। बिल्कुल सही कह रहे हो विशाल भाई आप, कि हमारे जमाने में कंपटीशन कम था, कोई जानता भी नहीं था सीजीएल को, किताबें भी नहीं आती थी सीजीएल की, कोई ऑनलाइन पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं था, इतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। पर आपके मेथड दूसरे टीचर से बहुत अलग हैं, पर आपके मेथड बहुत अच्छे हैं, बहुत अलग और बहुत यूनिक है, और इन्हीं से सिलेक्शन होता है। नहीं तो पेपर में घूमते रहना नहीं होगा। 28 में से 26 गए, कितना बचेगा? आपने कहा 2। 35 में से 28 गए, कितना बचेगा? 7। यानी 7:2 आ गया। हमें पता चल गया जी 7:2 में हमें मिलाना पड़ेगा। अब एक बच्चा बोला कि जी ये 2 की वैल्यू जो है वो 10 kg है, यानी 5 से गुणा हो रही है, तो फिर हमें 7 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो आपने कहा इसको अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 35 kg हो जाए। 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। पूछा क्या है सवाल में? प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी, ये पूछा। प्रारंभिक जो मिश्रण था वो 35 kg का था भाई, हमारे हिसाब से तो। 35 में से 28 गए 7, और 28 में से 26 गए 2, 2 की वैल्यू 10 kg है। यही उत्तर आएगा। अगर दोनों में से कोई अलग अलग पूछता तो इस 35 को हम डिवाइड भी कर देते कि ये 14 किलो, ये 21 किलो होगा। 35 ही उत्तर आएगा। आप बताइए आपका कितना आ रहा है, मैं वेरीफाई कर देता हूँ 1 मिनट। मेरे पास वेरीफाई की जो मशीन है वो बहुत तगड़ी है, माइक्रो सेकंड भी नहीं लगते मुझे वेरीफाई करने में। 35 kg उत्तर आ रहा है, फाइनल आंसर 35 kg आ रहा है सबका। तो आप किसी एक ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, या एक अपना नया ऑप्शन बना सकते हो। यही उत्तर है, और 35। बोलो भाई। सर मैंने अभी 12 की थी इस ईयर, बताओ 12 करके बच्चे सीजीएल की आज से तैयारी कर रहे हैं। आप सोचो कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, आगे आने वाले वक्त में कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, आप सोचो।
26 कैसे आए, एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा देखो 20 वाले को जोड़ा, आपको अगर इतनी दिक्कत है ना तो आप डायरेक्ट एवरेज निकाल लो ना। आपने 2 केजी लिया है 20 रुपए किलो वाला, ठीक है, आपने 3 केजी लिया है 30 रुपए किलो वाला, आपने 5 किलो बनाया है इतने में, तो आपने कहा 20 दूनी 40, 30 तिया 90, यानी 130/5 है, तो भी आपका 26 आ जाएगा। आप मत लगाओ एलिगेशन, आप बेसिक एवरेज मेथड लगा लो। बेसिक एवरेज मेथड तो पता ही है, पढ़ा ही है ना आपने, बेसिक एवरेज मेथड। जो बच्चे हमारे साथ टॉपर्स बैच से जुड़े थे लगभग 1 दिसंबर से, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और इस वीक के बाद उनका केवल और केवल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बचेगा बस, यानी मई में उनका सिलेबस दी एंड। किसी ने कोई डाउट है तो बता दो, किसी ने कोई डाउट है तो बता दो। 26 कहाँ से टपका सर, यहां से टपका बेटा। देखो हमने कहा ना कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, जब आप एक बार इसमें से ये घटाते हो, इसमें से ये घटाते हो, यानी एक बार तो आप ऐसे जाते हो, ऐसे जाके फिर ये आते हो, यानी ये जो यहाँ पे आता है वो इन दोनों का गैप ही आता है, वो 10 है। अब नीचे 2:3 होना चाहिए, तो इस 10 को 2:3 में डिवाइड किया तो 4/6 आ गया, 20 में 6 जोड़ दो 26, या 30 में से 4 घटा दो 26। यानी आपने फिर कल शाम वाली क्लास देखी नहीं है विशाल भाई। कल शाम वाली क्लास में पूरी में यही फोकस रखा है मैंने, ये समझाने पे, आपने देखी नहीं क्लास। बड़ा मुश्किल है यार इस बैच में, अब मुझे अलग तरीके से ही क्लास चलानी पड़ेंगी। जो बच्चे इसी साल सीजीएल देंगे उनको अलग फेंकना पड़ेगा, और जो आगे आने वाले वक्त में कभी भी देंगे उनको अलग फेंकना पड़ेगा। उनकी क्लास में सिर्फ एक क्लास में होंगे 10 सवाल, उनकी में होंगे 25। 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। तीन प्रकार के तरल पदार्थ हैं पी क्यू आर, इनको 1:2:3 के अनुपात में मिलाया। पी की कीमत 40 रुपए लीटर, क्यू की कीमत 50 रुपए लीटर, क्यू लिख लीजिएगा यहाँ। आर की कीमत 60 रुपए लीटर, लेकिन तैयार मिश्रण में 5 लीटर शुद्ध पानी मिलाने से कीमत 48 रुपए लीटर हो गई। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताइए। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ज्यादा दिमाग की मत लगाओ आप एलिगेशन, आप मुझे ये बताओ एवरेज ऑफ पी क्यू आर कितना है। वो जो हमने स्टार्टिंग के तीनों मिक्सर मिलाए उनका एवरेज कितना है, तो आपने कहा कि हमने 1 किलो तो लिया है 40 वाला, तो 1 × 40, जैसे अभी पीछे पढ़ाया था। कई बार जरूरी नहीं है हमेशा एलिगेशन ही लगे। 2 गुणा क्यू की कीमत कितनी है 50, प्लस 3 गुणा आर की कीमत कितनी है 60, बटे 1:2:3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 उसकी कीमत है। 1 × 40, 2 × 50, 3 × 60। मैंने कहा कि ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 6×18 180, और 100 280 और 40
320/6, ये सही लिखा मैंने। 3 और 2 5 और 1 6, कैसे कैसे, 1 गुणा 40, 2 गुणा 50 और 3 गुणा 60, 6 तिया 18, 180, 220 और 100, 320/6, यानी ये कीमत आ गई 160/3। आप कह रहे हैं कि आपने पी क्यू आर को क्या किया है, शुद्ध पानी से मिला दिया है। ठीक है भाई। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे एक छोटी सी बात कि जो पी क्यू आर की कीमत है वो कितनी है, अब लगाते हैं एलिगेशन। पी क्यू आर की कीमत कितनी है, तो आपने कहा 160/3, यही है पी क्यू आर की कीमत। अब मैं इसमें 5 लीटर पानी मिला रहा हूँ। कितना मिला रहा हूँ, 5 लीटर शुद्ध पानी। आप कहेंगे कि जी पानी तो फ्री है, पानी की जो कीमत है वो तो जीरो है, अभी तो पैसे का है पानी, पहले तो फ्री है, दे तो रखी नहीं कीमत पानी की। ये कह रहा है इन दोनों को मिलाने के बाद कीमत 48 रुपए हो गई। अब मैंने एलिगेशन लगा दिया, 48 रुपए कीमत हो गई। कल मैंने शाम वाली क्लास ली सर और नोट्स भी बनाया, जबकि मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूँ न्यू दिल्ली तेजस। वाह विशाल, तुम्हारा तो लेवल ही अलग है, तुम ट्रेवल ही करते हो यार, गजब है, वो भी तेजस से। हम लोग देखे नहीं तेजस आज तक। अब यहाँ पे तो 48 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 48 तिया 144, यानी 16/3। 16 से ये कटा कितनी बार, 3 बार, 3 इधर आएगा, रेशियो आ गया 9:1, यानी मुझे 9:1 में इनको मिलाना पड़ेगा। आपने देखा कि जी जो ये 1 की वैल्यू है ये 5 लीटर है, तो फिर 9 की कितनी हो जाएगी, आपने कहा 45 लीटर। अब हमसे प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ही पूछ रहा है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि इसमें पी क्यू आर बताओ, इसमें पी क्यू आर बताओ, ये नहीं कह रहा है। तो यानी 45 लीटर इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगर इसमें पी क्यू आर पूछता तब अलग बात होती, बट अभी तो पी क्यू आर पूछा नहीं है, तो 45 लीटर उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं था। कोई बात नहीं, ऑप्शन की चिंता ना करें, क्योंकि ये सब सवाल हमने बैंक से उठाए हैं, और बैंक में 5 ऑप्शन होते हैं, तो हमारी टीम इतनी इंटेलिजेंट है कि उसने एक ऑप्शन हटा दिया। ये नहीं देखा कि जो एक ऑप्शन हटा रहे हो तुम वही इस सवाल का उत्तर है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैं फिर भी वेरीफाई कर देता हूँ उत्तर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। 45 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 45 लीटर इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है जिसको डाउट है, या फिर कोई डेड बॉडी है जिसको डाउट है तो बताओ। आजकल हमने बच्चों का नाम लेना बंद कर दिया क्लास में, तब फिर कुछ लोगों को लगता है मेरा नाम नहीं ले रहे, कुछ को लगता है उसका ले रहे हैं, मेरा नहीं ले रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालू के पास, लालू यादव के पास, या लालू के पास, यादव नहीं है, दूध पानी के मिश्रण की एक निश्चित मात्रा है जिसमें दूध की मात्रा 68%। यदि वे इस मिश्रण के 5 लीटर को और पानी से बदल देते हैं तो दूध की सांद्रता 64% घटकर रह जाती है। उसके पास, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, ये कुछ कुछ वैसा सवाल है कि अगर आपने वीओडी में देखा होगा तो एक विस्की वाला सवाल था। विस्की को हमने दूध पानी से बदल दिया, क्योंकि विस्की वगैरह के सवाल सही नहीं रहते, बच्चे घूमने लगते हैं। पर कल को भी क्लास होगी क्या इस टाइम पे, मुझे नहीं पता भाई, कल को इस टाइम पे होगी या नहीं। बताओ, आज स्कोर बूस्टर में सुबह हुई क्लास है।
सर इसमें कंफ्यूजन बहुत है, पहले एलिगेशन फिर एलिगेशन, लंका लग जाएगी अगर कोई वैल्यू गलत हो गई। यार देखो, लंका तो वैसे ही जिंदगी में लगनी है विशाल भाई, एलिगेशन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हो ही हो। लंका लगनी होगी तो लंका लग जाएगी, एलिगेशन का उसमें कोई रोल नहीं है। और चैप्टर शेड्यूल बता देते वो भी बताता हूँ। देखिए, लालू के पास दूध और पानी का मिश्रण की मात्रा 68% है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे रिप्लेस करना है, ऐसे समझो आप कि मेरे पास ये दूध की बोतल थी, ठीक है, ये मेरे पास एक दूध की बोतल थी और इसके अंदर 68% मिल्क था, दूध की सांद्रता। मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, यानी मैंने कुछ इसमें से हटा दिया, ऐसे फेंक दिया मैंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बोतल अब बचेगी, आप बताओ उसमें भी तो 68% ही मिल्क होगा। अब जो बोतल बचेगी उसमें भी 68% मिल्क होगा, होगा या नहीं? अच्छा, आपने पानी से बदला है, यानी 5 लीटर पानी लिया है और पानी के अंदर तो दूध 0% है। तो जब आपने इन दोनों को मिला दिया, यानी आपने जो है फेंका था ये भी 5 लीटर ही फेंका था। तो मैंने कहा कि जी अब कितनी हो गई दूध की सांद्रता, आपने कहा 64% हो गई। तो 68 में से 64 गए 4, और ये 0, 64, यानी जो रेशियो आ गया वो 16:1 आ गया। हम दोस्त ये कह सकते हैं, अगर ये 16:1 आ गया, मैं कह सकता हूं कि जी एक की वैल्यू 5 लीटर थी, तो 16 की कितनी होगी, आपने कहा 80 लीटर। यानी मैंने 80 लीटर तो मिल्क लिया था और 5 लीटर दूध, तो इन्होंने यही पूछा है कि मिश्रण कितना था। तो मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग में मेरे पास 85 लीटर था। आप समझ गए 85 क्यों, मैं 80 क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि 80 तो मैंने लिया है, 5 तो मैंने रिप्लेस किया था, 5 मैंने रिप्लेस किया था। 80 लिया है और 5 मैंने रिप्लेस किया था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। जी शिवांगी, मैं हेल्प करता हूँ, आप चिंता मत करो। आजकल अंजलि शर्मा क्लास में नहीं आ रही हैं। अंजलि शर्मा कभी कभी आएंगी एक दिन, आके बुरी तरीके से हंगामा काटेंगे, फिर उनका पता ही नहीं रहता कहाँ है। सर नजीम कह रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन में मिलने आऊंगा। बहुत बढ़िया नजीर, आप ये सवाल करिए, मजा आ जाएगा आपको। फिर मिलने भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये सवाल करिए नजीर, नजीम साहब।
जी जी लगेगी, टॉपर्स बैच में बिल्कुल लगेगी। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी खरीदी और उनकी मरम्मत पर क्रमशः 50 रुपए और 75 रुपए का निवेश किया। यदि ए पर 10% और बी पर 12% का लाभ कमाया तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ 84 रुपए। लेकिन अगर वह ए पर 20% और बी पर 10% कमाया तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ वस्तुओं की कुल कीमत का 14%। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर वो ए पर 20% का लाभ ले रहा है, दूसरी वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, और बी पे 10% का लाभ ले रहा है, तो आप खुद ये कह रहे हैं कि उसके द्वारा कुल लाभ वस्तुओं की कुल कीमत का 14% है। बस भाषा है, ओवरऑल लाभ 14 है। एक बात बताओ, यही तो मतलब होता है कि मैं 100 रुपए की कोई वस्तु लाया, मैंने 10 रुपए कमाए उस पर, तो 10% लाभ हो गया। बट ये 10% किसका है? 100 का। अगर मैं 200 पे लेके आया, 200 पे 40, तो 200 का 40 कितना है? 20% है। यानी जो ये बात कह रहा है, ये जो बात कह रहा है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ कुल वस्तुओं की कुल कीमत का 14% है, यानी कि लाभ 14%। ठीक है, हमें यहां से पता चल गई कि ये 4 और 6 यानी 2:3 में आपने इनकी सीपी है। ये पता चल गया कि ये सीपी का अनुपात आ रहा है, 2:3 इनकी कीमत है। अब जब आप 2:3 के बाद दोबारा एलिगेशन की तरफ बढ़ते हो कि भाई ये 2:3, और पहले वाले पे हम 10% लाभ कमा रहे थे और दूसरे वाले पे हम 12% लाभ कमा रहे थे। ठीक है, 10% और 12% लाभ कमा रहे थे, तब ओवरऑल लाभ क्या होगा? तो आप ये कहेंगे कि जी इनके बीच की दूरी है 2। अगर इस 2 को मैं डिवाइड करना चाहूँ 3 और 2 में, तो 5 चौक 20, 0.4, यानी 0.8 और 1.2 आ गया है। अब देखिए, बड़ी संख्या है तो उसमें से घटेगा, छोटी है तो जुड़ेगा। ओवरऑल लाभ आ रहा है 11.2%। 11.2 कैसे है? या तो 12 में से 0.8 घटा लीजिए, 10 में 1.2 जोड़ दीजिए, 11.2% का लाभ आ गया। अब ये जो 11.2% है, इसकी वैल्यू कुल लाभ जो है वो 84 रुपए दे रखा है, तो मैं यहां से 100% निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? आपने कहा कि जी 14 अट्ठे 112, यानी 0.8, और 14 छिक्के 84, 0.8 की वैल्यू 6 है। मैं यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 30 आएगी। पॉइंट हटेगा, 60 होगा, 4 की वैल्यू 30, 25 से गुणा करूंगा तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750। मुझे पता चल गया कि जो मुझे लाभ हुआ है 750 पे होगा। बट ये 750 ओवरऑल खर्चा है बेटा। इसने सवाल में कह रहा है कि मरम्मत पर भी 50 और 75 रुपए खर्च हुए थे, यानी 125 रुपए मरम्मत पे भी खर्च हुए थे। ये कह रहा है इनिशियल कीमत बताओ, तो मैंने वो 125 रुपए इसमें से घटा दिए, तो ये आ गया अब 625। ये कितना आ गया जी? 625। और यही इस सवाल का आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, जिसको कहते हैं ना क्रैकिंग क्वेश्चन। ये जो क्लास होती है, लास्ट क्लास होती है, आप मुझे बोल दो, मैं लेना बंद कर दूंगा। बट ये वो क्लास होती है जिसमें बच्चों को मजा आता है। गौरव ने देखिए 750 उत्तर बताया, अब आप बताओ। जबकि उत्तर क्या है? 625। क्योंकि गौरव ने भी क्या गलती की? वो 50 रुपए और 75 रुपए घटाए नहीं, क्योंकि इसने तो प्रारंभिक पूछा था, स्टार्टिंग वाला पूछा था। तो सोचे गौरव जैसे लोग फेल हो गए जो अपने आप को होशियार समझते हैं, सबका उत्तर गलत आ गया।
देखना वो टेक्निकल ग्लिच जो बोल रहे हैं बच्चे श्याम कुमार को बोल। चलिए अच्छा सवाल था, जितने भी लोगों से हुआ नहीं हुआ। ये सवाल भी अपने आप में बड़ा मुश्किल है, और आप देखेंगे मैं एक शिक्षक का भी इस पे वीडियो देखा था, इतना लंबा उन्होंने इसको एक्स माना और फिर 10,000 माइनस एक्स किया, तो मेरे को चक्कर आ गए। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। एसी चलवा लेते हैं दोस्तों अगर आपको गर्मी लग रही है तो। ठीक है। एक व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना सवाल क्या है। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं PQR में क्रमशः 21%, 40% और 13% की दर से साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए का निवेश किया, टोटल 10,000 PQR में डाला है। यदि योजना क्यू में निवेश की गई राशि योजना आर में निवेश की गई राशि का 30% है, तो वह 2 वर्षों में 4,000 रुपए का ब्याज अर्जित करता है। ठीक है। फाइंड द अमाउंट योजना सी में निवेश की गई राशि बतानी है कितनी हो, बता सकते हो? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। ज्योमेट्री स्टार्ट होने ही वाली है, बस बस होने ही वाली है ज्योमेट्री भी स्टार्ट। हम्म, 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 हम्म। एक बच्चा कह रहा 0.8 और 0.12 कैसे आया। पहली बात तो 0.12 नहीं था, 1.2 था। और कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, इस दो को डिवाइड किया था, यही तो आपको बताया कि ये दो ही डिस्ट्रीब्यूट होता है नीचे, पहली क्लास में भी यही पता है। किस अनुपात में होता है, जो अनुपात ऊपर दिया होता है 2:3। आप पता नहीं शायद पिछली क्लास बिल्कुल नहीं देख के आए, कल शाम वाली। बड़ा गलत भी लगता है प्रभाकर साहब कि आप नहीं देखते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं में PQR में क्रमशः 21%, 39%। देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q और यहाँ पे लिख रहा हूँ R। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद कहा है Q में निवेश की गई राशि R में निवेश की गई राशि का 30% है। यानी अगर ये 100 है, तो ये 30 इसने इसमें निवेश किया है। मैंने 0 से 0 काट दी, यानी जो इसमें निवेश हुआ है वो 3:10 के अनुपात में हो। ठीक है। Q में जो निवेश हुआ है वो 3 हुआ है, R में जो निवेश हुआ है वो 10 हुआ है। ठीक है। 3 और 10 में निवेश हुआ है। 3 और 10 में जो निवेश हुआ है Q और R में, वो 3 और 10 में हुआ। ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना कि जो Q में पैसा निवेश हुआ है वो 39% है, 39% है। और जो R में पैसा निवेश हुआ है वो 13%। खुद ही देखो Q में कितना है, जो ब्याज है वो 39% रेट है, और R में कितनी है, वो 13%। तो मैंने कहा Q और R का ओवरऑल निकाल लेते हैं, तो आपने कहा ओवरऑल निकाल लेते हैं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26। और मैंने कहा 26 किस रेशियो में बटेगा, आपने कहा 3 और 10 में बटेगा। 13 की वैल्यू 26, तो 3 दूनी 6 और 20। 26 को मैंने 3 और 10 में बांट दिया, 6 और 20। आपने कहा कि जी ये संख्या छोटी है, 13 में 6 जोड़ लीजिए, 39 में से 20 घटा लीजिए, 19%। ये 19% क्या आया है भाई? ये 19% आया है Q और R का कंबाइंड रेट आ गया। क्या आ गया? Q और R का कंबाइंड रेट आ गया 19%। मैंने कहा P का रेट कितना है, आपने कहा P का रेट है 21%। मैंने कहा तीनों का बता सकते हैं ओवरऑल, आपने कहा हाँ बता सकते हैं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा 2 वर्षों में 4,000 ब्याज मिली है, यानी 1 साल में 2,000 ब्याज मिली है।
आप ही बताइए, अगर 10,000 पे 10,000 निवेश किया था, उस पे 2,000 ब्याज मिल रही है, ये ब्याज है कितनी? तब एक लड़का बोला जी ये ब्याज 20%। बता सकते हैं इस बात को? 10,000 पे अगर 2,000 ब्याज मिल रही है एक साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एसआई पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। एसआई में भी ये सवाल करेंगे, चिंता नहीं करनी। तो आपने कहा 20% है ओवरऑल रेट। किस में से 20 गया? एक। 20 में से 19 गया एक। 1:1 आ गया। 1:1 का मतलब क्या है कि हमने 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कहेंगे कि जी मैंने पी में भी सेम लगाया है 5,000, और क्यू और आर में भी सेम लगाया है 5,000, बट क्यू और आर आपसे पूछा नहीं है, आपसे पी में लगाया हुआ पैसा पूछा है, तो 5,000 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं था दोस्त। ये सवाल वैसे बड़ा मुश्किल है सर, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, 90-100 आ रहे हैं बस। अभिषेक 90-100 से कैसे सिलेक्शन होगा भाई? ये तो बड़ा मुश्किल है 90-100 से सिलेक्शन होना। तो वापस चेंज करके डलवा दो वीडियो, तुरंत वीडियो भेजो और तुरंत करवा दो। बढ़ेगा नंबर अभिषेक, बढ़ेगा। देखो कहाँ कमी हो रही है, मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा कैसे बढ़ेगा, कहाँ दिक्कत हो रही है। सवाल देखो, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। सौरभ वीडियो को मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ना पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए हैं। ये आपने क्या कर दिया है एसी में, बिल्कुल ड्राई हवा फेंक रहा है। छेड़खानी कम किया करो। और कितनी गंदी स्मेल भी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था दोस्त, मेरे को जैसे इतना टाइम हो गया, तो मेरे ना स्टेप्स तो फिक्स हैं, हर बार मैं और खोल के ही समझाता हूँ। तो आप ये माना करो, कई बार क्या होता है ना कि मैंने कोई बात बोली, आपके ऊपर से निकल गई, आपका ध्यान नहीं गया। इसीलिए ये ऑनलाइन क्लासेस का फायदा यही है कि आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो, बुराई नहीं है कोई। सर मेरा बिजनेस फेल हो गया, अब एसएससी का ही सहारा है, इस साल है हर हाल में सिलेक्शन, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा दोस्त। देखिए 75% एल्कोहल घोल को 64% एल्कोहल घोल के साथ 4:X के अनुपात में मिलाया जाता है, ताकि अंतिम घोल में 9X+5% एल्कोहल। देखिए 4:X में मिला रहे हैं आप किसको? 75% घोल को और 64% घोल। और ओवरऑल जो घोल है उसके अंदर जो एल्कोहल है 9X+5 है। ओवरऑल कितना है जी? 9X+5। ये बड़ी संख्या है, बड़ी में से ये घटाएंगे कितना बचेगा? तो आपने का 70 माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा? तो आपने का 9X-59। अब देखिए मैं इस सवाल को ऑप्शन से करना प्रेफर करूंगा। कैसे? इन्होंने x की वैल्यू पूछी है, मैंने कहा x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये उत्तर नहीं हो, ये भी नहीं हो, दो तो कट गए, नेगेटिव बन रहा था। मैंने कहा ये वाला नेगेटिव बन रहा है, तो ये भी नहीं हो।
तो ऑप्शन एक ही बचा 7, यही उत्तर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 7 नीम 63, 63 में से 59 गए, 4 बचेगा। 7 नीम 63, 70 में से 63 गए, 7 बचेगा। 4-7 का अनुपात आ जाएगा, यही सही है। 3 ऑप्शन इसीलिए कट गए कि नीचे नेगेटिव आ रहा था। नेगेटिव कैसे आएगा आप बताओ? क्वांटिटी है, रेशियो नेगेटिव कैसे हो सकता है? रेशियो कभी सुना है? 4:-7 नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया कि भाई नेगेटिव नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा सवाल था ये भी। एक और सवाल देखिए। ये सवाल मैं लिख देता हूँ। सीजीएल मेंस 2019 में आया था। सीजीएल मेंस 2019 में। सीजीएल मेंस 2019 में है। मॉडरेट सवाल तो हम कर ही लेंगे, जस्ट आपसे अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने हैं। जी सौम्या हल्दर, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यही तो अंदाज आपका दिल छू लेता है सौम्या। देखो, ये बड़ा अलग सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं ऐसे। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। कह क्या रहा है? देखो, ये कह रहा था कि ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात है 4:5। 4:5 है। दूसरे वाले में वही अनुपात 1:2 था। मिला के जो हमें बनाना था वो बना था 8:13। 8:13 बनाना था। अब 4:5 का मतलब क्या है? 4:5 का मतलब, तो आप और थोड़ा दूरी पे लिख देता हूं। अब आपको ये था कि इसको किस अनुपात में लें इन दोनों को कि 8:13 बना सकें। ऐसे सवाल हमने खूब पढ़े भी हैं कि ए के एक्स लीटर और बी के वाई लीटर को। खूब करें कि नहीं करें ऐसे सवाल? खूब करें। फिर कैसे गड़बड़ हो गई? 4-5 का मतलब 9 है। 1-2 का मतलब 3 है। 13 और 8 का मतलब 21 है। ठीक है। 9, 3 और 21। मैंने कहा कि जो ये 9, 3 और 21 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो आपने कहा एलसीएम आ जाएगा 63। इसको 7 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 21 से करनी पड़ेगी, और इसको 3 से करनी। अब आप किसी एक चीज पे लगा सकते हो एलिगेशन, या तो आप एसिड पे लगा दो या पानी पे लगा दो। तो मैंने कहा पानी पे लगा देते हैं, पहले वाले पे लगा देते हैं, वाटर पे। तो 7 चौक 28 था पहले वाले में वाटर। दूसरे वाले में 21 एकम 21 था। बस भाषा अलग थी, एक्स वाई दे दिया, बाकी कुछ नया नहीं था। और 3 अट्ठे 24। इसमें पानी 24 था। 24 में से 21 गए 3। 28 में से 24 गए 4। यानी जो आप अनुपात ले रहे हो वो 3-4 आ रहा है एक्स और वाई का। यानी एक्स और वाई का कितना अनुपात आ रहा है? 3-4। सी इज द करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सर फॉर योर क्लास आई विल ड्रॉप बायोलॉजी क्लास। ओके नजीम। थैंक यू नजीम। बहुत बहुत स्वागत है नजीम का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जाने कहाँ गए कहते थे तेरा पलकों को हम बिछा। अच्छा सवाल था ये भी। ये 3 प्रकार के चावल हैं, कभी ऐसा सवाल आता है तब हमारी क्या अप्रोच होती है, ये थोड़ा सा मुश्किल। एक बार ये कोशिश करो, कुछ नहीं होता है, हम एक 2 मिश्रण तैयार करते हैं। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं जहाँ पे 3 तरीके का 3 रेशियो पूछा होता है, यहाँ पे हम 2 मिश्रण तैयार करते हैं। और पहले आपको एक बात बता देता हूँ, जब 2 प्रकार की चीनियां मिलाई जाती हैं तब अनुपात जो आएगा वो यूनिक होगा और एक ही आंसर होगा। लेकिन जब 3 चीजों का अनुपात पूछा जाएगा तो इनफाइनाइट उत्तर हो सकता है, इनफाइनाइट। तो बस सवाल पढ़ लो, कराना तो मैंने ही है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखो भाई, मैं बता, ऐसे बहुत सारे रेशियो बन सकते हैं ना, अभी आप खुद देखोगे, ठीक है। पहले तो आप मुझे बताओ कि 482 और 578, मैं ये कह रहा हूं 482 और 578 से क्या 566 बन सकता है? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बन सकता है, बीच में है, क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है, तो एक एलिगेशन यहां लगा के एक मिक्सचर तैयार करते हैं कि 482 मैंने लिया, 578 मैंने लिया, और दोनों को मिला के 566 मैंने बना दिया, ठीक है। अब 578 में से 566 गए, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 12, और 66 और 18 कितना होगा? तो आप कहेंगे 82। कितना होगा? 6 में से 2 गए 4 होगा, पहले तो 6 में से 2 गए 4, और 56 में से 48 गए 84। ये मैंने एक मिक्सचर तैयार कर दिया कि पहले वाला या तो मैं 12 लूं और दूसरे वाला 84 लूं तो बात बन जाएगी, या फिर मैं, मतलब मुझे पता चल गया कि फर्स्ट सेकंड तो मुझे इस अनुपात में लेना चाहिए। अब मैंने कहा और किस किस से बन सकता है, तो आप मुझे बताओ कि क्या इन दोनों को लेने पे बना सकता हूं? आपने कहा नहीं बना सकते। आप कोई चीज 578 रुपए किलो ला रहे हो, कोई चीज आप 698 ला रहे हो, आप कह रहे हो कि इसके बीच में टिका दूंगा प्राइस। कैसे टिका दोगे बीच में? भाई एक चीज 100 रुपए किलो, दूसरी 200 रुपए किलो, तो जो प्राइस आएगा वो इनके बीच में ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यानी 578 से बड़ा होना चाहिए 600, एलिगेशन तो लगता ही तब है जब बीच में आएगा। तो अगर मैं दो ऐसी चीजों को मिला रहा हूं तो जो प्राइस आएगा वो बीच में आएगा ना, एवरेज। कम वाली से बड़ा होगा, ज्यादा वाली से छोटा होगा। आपने कहा बिल्कुल, तो फिर मैंने कहा किस किस में लगा सकता हूं, तो आपने कहा 482 और 698 को मिला सकते हो। मैंने एक और मिश्रण बनाया जिससे मैं कह रहा हूं कि 566 आ सकता। अब आपने कहा कि जी बहुत बढ़िया, ये आप कौन कौन सा ले रहे थे? आप ले रहे थे फर्स्ट और सेकंड, ये आप ले रहे हो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हो यार, तो फर्स्ट और थर्ड ले रहे हो। मैंने कहा 566 में से 482 जाएंगे, 6 में से 2 गए 4, 56 में से 48 गए 84 आ गया ये वाला, और ये 98, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 6 गए 3, और ये 132 पहले वाला। अब देखिए आपके पास ना दो ऑप्शन है कि आप ना इनको काट लो, सब कट रहे हैं 12 से, तो मैंने कहा यार काट लेते हैं। आपने कहा 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, पहले वाला एक साथ। अगर आप नहीं काटते तो उत्तर कुछ और आ जाता, इसीलिए मैंने कहा कि इनफाइनाइट उत्तर पॉसिबल होते हैं। बट आप काट लेंगे तो जो ऑप्शन में उत्तर रहेगा वो वही रहेगा जो काटने के बाद बनेगा। अब ये 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 रेशियो 7।
अब आप समझना, आपने दो मिश्रण तैयार किए हैं जिसमें आपने पहले वाला 1 किलो लिया है, दूसरा 7 किलो, और आपने एक और मिश्रण लिया है पहले वाला और तीसरा, जिसमें आपने ये 11 किलो लिया है, 7। तो अब आप समझो आपके पास दो मिक्सचर हैं, इसका एवरेज प्राइस भी 566 है, इसका एवरेज प्राइस भी 566 है। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो भी एवरेज प्राइस 566 होगा। तो अब मैंने इन दोनों मिश्रण को ऐड कर दिया, दोनों मिश्रण को मैंने ऐड कर दिया बेटा। अगर मैं ऐड करूंगा तो पहले वाला टोटल कितना हो जाएगा, आपने का एक यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 हो जाएगा। सेकंड वाला कितना हो जाएगा, तो आपने का सेकंड वाला 7 हो जाएगा। थर्ड वाला कितना हो जाएगा, तो आपने का थर्ड वाला भी 7 हो जाएगा। तो 12:7 उत्तर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सर 698 कैसे आया, अरे लिखा हुआ है यार 69, ये दिख नहीं रहा आपको, इसको भी बॉक्स में बनाना पड़ेगा। पता नहीं बच्चों जैसी बातें करते हो, दो मिक्सचर तैयार किए, ये भी दोनों को मिला दिया, मर्ज कर दिया यार, कौन सा बड़ा काम है। ये सवाल देखो भाई, ये मुझे बड़ा बढ़िया सा सवाल लगा, बट मैंने फिर भी पूछ लिया। अब आप देखो क्यों पूछा है, जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर, कौन बताएगा, कौन दिखे। ओ, ओ, देखो भाई, एक बर्तन में x लीटर दूध और x-20 लीटर पानी है। मैं एक चीज कह रहा था, अगर सवाल में ये पूछा है कि आप 70% निकाल, तो ये 70% का मतलब ही होता 70/100 यानी 0.7 से गुणा कर रहे हो, जो भी उत्तर होगा वो मल्टीपल ऑफ 7 हो। क्या होगा जी, मल्टीपल ऑफ। मैंने देखा जी पूरे सवाल में
मल्टीपल ऑफ 7 एक ही ऑप्शन में बी और बी इसका। वैसे सवाल को करने में कोई बहुत बड़ी बात थी भी नहीं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं थी, क्योंकि x लीटर दूध था, ये मैंने लिखा मिल्क, और ये मैंने लिखा वाटर। अब मिल्क कितना है, x लीटर, और पानी कितना है, x माइनस 20 लीटर। आपने कहा कि बर्तन में हमने x बटे 2 लीटर पानी मिला दिया, बर्तन में हमने x बटे 2 लीटर यानी x बटे 2 लीटर पानी मिला दिया, 60 लीटर दूध मिला सकता है। तब ये कह रहा है कि पानी और इसका अनुपात 5/7 हो। हम चाहते तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट से, आपको अच्छा लगेगा। अब हमें तो एक्स निकालना है मिश्रण की मात्रा का। तो आपने कहा कि जी ये कितना है, 7 से गुणा करूंगा तो 7x प्लस 420 बराबर 5 × 15x/2 यानी 7.5x माइनस 100। आपने कहा कि 0.5x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 520 आ गई, 420 520। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा एक्स की वैल्यू डबल हो जाएगी, 1040। तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार मेरा तो। हो सकता है सही हो उत्तर। x लीटर दूध था, दूध हमने 60 लीटर मिलाया बर्तन में, पानी x/2 लीटर, पानी से दूध का अनुपात 5/7 हो गया, ये पानी नीचे है तो यहाँ 7/5 है, यही हमसे गलती हुई, यहाँ 7/5 है। 5 से गुणा करेंगे, 5x प्लस 300 बराबर 7×21/2 10.5x माइनस 140। तो 5.5x बराबर 440 है। 11×5 = 55 और 11×4 = 44, 400 आ जाएगा। सही है क्या, 11×5 = 55, 11×4 = 44, डबल भी कर दूं तो x की वैल्यू 80 आ रही है, अभी भी गलत है यार ये तो, हमारा तो उत्तर ही गलत आ रहा है, x की वैल्यू 80। आप मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 80 है तो प्रारंभिक मिश्रण था कितना, इनिशियल मिक्सचर। आप कहेंगे कि जी इनिशियल मिक्सचर था, दूध प्लस पानी दोनों है ना, x प्लस x माइनस 20 यानी 140 लीटर आ गया। अब 140 लीटर का 70% कितना होगा, आप कहेंगे 14×7 = 98 लीटर। सवाल में कुछ भी नहीं था, बट इसमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लग सकता है। और आपसे ये सीख रहा हूं कि पहले लास्ट लाइन पढ़ो फिर पेन पकड़ो, ये बिल्कुल सच्चाई है भाई, ये बिल्कुल सच्चाई है। नताशा आप यही करती रहो बस, कभी आपके फोन में कोई आवाज आएगी, कभी कोई आवाज आएगी, ये नहीं कि चुपचाप से बैठ के जो पढ़ाया जा रहा है एसएससी में उसको फील कर लो और तुम भी एसएससी निकालो एक वक्त के बाद। ये सवाल अपने आप में बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी इज्जत इज्जत के साथ फलूदा दोनों किए जाएंगे। सर ऊपर से निकल गया। विशाल, आज तक आप बताओ कितने सवाल आपको टोटल समझ में आए। सर लंका लग गई पड़ी है, इस टाइम अकाउंट में 5 रुपए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आप अपने आईपीएस या आईएएस वाले भैया को नहीं बोल सकते हैं कि वो आपके अकाउंट में कुछ पैसा गिरा दें, और अगर वो नहीं गिरा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उनको समझाता हूँ और उनको हड़काता भी हूँ।
देखिए, एक कंटेनर में दूध और पानी का 56 लीटर मिश्रण है। मिश्रण का 25% भाग निकालकर दूसरे कंटेनर में रख दिया। दूसरे कंटेनर में 6 लीटर दूध और 6 लीटर पानी मिलाया और पहले कंटेनर में मिलाया जाता है। क्या मतलब? 6 लीटर ऑफ मिल्क एंड 6 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द सेकेंड कंटेनर एडेड टू द फर्स्ट कंटेनर। दोनों में ही 6 लीटर ऑफ एडेड टू द सेकेंड कंटेनर एडेड टू द फर्स्ट कंटेनर, दोनों। फाइनली 3 liters of water is added to the mixture to make the ratio of milk and water to। क्या सवाल है यार? एक कंटेनर में दूध पानी का अनुपात 56 लीटर है। मिश्रण 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड प्लेस्ड इन अनदर कंटेनर। 6 लीटर ऑफ मिल्क एंड 6 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द सेकेंड कंटेनर एडेड टू द फर्स्ट कंटेनर। दोनों में 6 6 लीटर। फाइनली 3 लीटर वाटर एडेड टू द मिक्सचर। फिर कौन से मिक्सचर में? गलत लग रहा है मेरे को सवाल। और गलत लग रहा है तो ऐसे सवाल को मैं ऐसे करके काट देता हूँ। इस पर रिसर्च बिठाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, चेक कर लेना। ये सवाल बहुत तगड़ा है। ये इतना तगड़ा है कि मैं इसकी बहस को भोपाल लेके जा सकता था चाहता तो। लेकिन ये है तगड़ा। बहुत अच्छा सवाल है। एसीआई बीओ में आया है और हमेशा इसमें अच्छे सवाल ही पूछे जाते हैं। आप बताइए जी, उत्तर क्या होगा? मजा आ जाएगा आपको ये सवाल करके। आपका दिल जो है वो लचक जाएगा कि ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे गए। टिंग 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 टिंग। रू 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 रू। देखिए दोस्त, अगर आप कमेंट पढ़ रहे हैं तो बच्चे क्लास लाइव बहुत कम देख रहे हैं। अच्छा, कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, चले मैं कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। अल्टरनेट कमेंट पढ़ूंगा। एक दिन 2 दिन पढ़े फिर नहीं पढ़े, ऐसे मैं अपने हिसाब से कमेंट पढ़ूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है दोस्त। सर, एक महिला मुझे छोड़कर चलेगी, विकास कह रहे हैं। जाती है महिलाएं छोड़ के, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो चल अच्छी बात है कि छोड़ के चलेगी, आपको स्पेस भी देगी। कई बार तो खाली छोड़ जाएगी और छोड़ भी देगी और जाएगी भी नहीं, ये भी होता है। देखो भाई, 867 लीटर वाइन से भरे एक पीपे से पहले लीटर वाइन निकाली गई और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। उसके बाद प्रथम प्रतिस्थापन के बाद पीपे में वाइन और पानी का निम्नतम रूप में व्यक्त अनुपात ए अनुपात बी है। ठीक है। इस मिश्रण से लीटर निकाला गया और उसके स्थान पर फिर पानी मिलाया गया। तो दूसरे प्रतिस्थापन के बाद वाइन और पानी का निम्नतम रूप से व्यक्त अनुपात 169 और 120 है। वाई प्लस ए प्लस बी बताइए।
देखो भाई, हमने 2 बार प्रोसेस दोहराई है, पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, और 2 बार प्रोसेस दोहराने में जो अनुपात हो गया है वो 169 और 120 हो गया। ठीक है, तो वाइन निकाली जा रही है और पानी से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वाइन और टोटल का रेशियो कितना है। टोटल, तो आपने कहा कि वाइन है 169 और टोटल है 289। कैसे? 169 प्लस 120 289, ये 2 बार के बाद है बेटा। 2 बार के बाद, 1 बार के बाद क्या रहा होगा? तो आपने कहा इसका अंडर रूट ले लेते हैं, 13 और 17, ये सब चीजें सिखाई हैं आपको। यानी पहली बार में जो अनुपात था वाइन और पानी का, वो कितना होगा? ये टोटल है, तो आपने कहा कि 17 में 13 वाइन बची थी बस, तो फिर बची हुई 4 पानी था। तो पहले तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई बेटा। मेरे पास क्या आ गया? ए और बी की वैल्यू आ गई। समझना ध्यान से, आपको ये भी पता है कि जो पहली बार में निकला था, ध्यान से समझना, मेरे उत्तर निकालने का तरीका देखना। आपको पता है कि ये 17 में से 4 निकली थी वाइन, 4/17 ऑफ 867। तो आपने कहा कि गुरुजी ये एक इवन नंबर होगा, 4 से गुणा हो रही है। और मैंने कहा कि 13 और 4 मिला के 7 ऑड नंबर है, तो जो उत्तर आएगा वो ऑड आएगा, क्योंकि y इवन है और a प्लस भी ऑड है। ऑड बेटा पूरे सवाल में एक ही था। सोचो, आप चाहो तो निकाल लेना, यही उत्तर आएगा, यही ऑप्शन थे, और ये कोई मैंने नहीं करा, ना मैंने बनाए ये ऑप्शन, ऐसा ही पूछा गया था, ऐसा ही पूछा गया था सेम। आप चाहो तो ये निकाल सकते हो, 17 में पंजे 85, 17 एकम 17, 5 से 51 से गुणा होगी, 4 ये 204 आ जाएगा। 204 में जब आप 17 जोड़ोगे, लेकिन मैंने आपकी ये कैलकुलेशन बचा दी। मैंने जैसे ही यहाँ 4 देखा तो मैं समझ गया 4 का मतलब इवन होगा, और ये a प्लस बी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं ऑड, तो उत्तर ऑड आएगा। मेरी तुरंत निगाह गई ऑप्शन पे, और ऑप्शन में भी क्या था? ऑड था। बोलो विशाल भाई। विसला, ये नाम कैसा है? विसला, उन्हीं की अदाओं पे फिसला। विसला, उन्हीं की अदाओं पे फिसला, नाम कैसा है? विसला, उन्हीं की अदाओं पे फिसला। अरे ओ विसला रे, ओ विसला रे, विसला विसला विसला, अरे बिसला बिसला बिसली रे। चलिए, अब कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं जो आप करना। ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, होमवर्क में करना, और जो मिक्सचर वाला सवाल था उसी तरीके से ये सवाल है। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक से शुरुआत करेंगे, कल आपसे मुलाकात होगी, और हो सकता है कि अब बहुत दिन हो गए तो एडवांस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, और वो होगा मेंसुरेशन। ज्योमेट्री अभी हमने नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, बट ज्योमेट्री से पहले मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन 2D पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, और बहुत कुछ है नहीं मेंसुरेशन में, मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ, सबको समझ आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।